बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 7.6 के नीचे है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो इसमें अब हम लोगों ने देखना है तीन किस्म के हम सेट्स डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में है। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स हैं, फिर ओवरलैपिंग सेट्स हैं और फिर क्या है, सबसेट है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? Sets having no common element or elements are called disjoint sets, या फिर sets whose intersection is empty set are called disjoint sets। अभी इसका फार्मूला भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। Sets whose intersection is empty set, whose intersection is non-empty set but they are not subset of each other are called overlapping sets। और इसमें क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, कुछ नॉन कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट में क्या है, ए अगर हम लिखते हैं 1 3 5 और बी हम लिखते हैं 2 4 6, तो देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, इंटरसेक्शन इनका आता है एम्प्टी सेट। और यहाँ पर क्या है, ए अगर हम लेते हैं 1 2 1 3 5 7 कर लेते हैं, और बी हम लिखते हैं 2 3 5 9। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ क्या है, नॉन कॉमन। तो ऐसे केस में क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर दो इवेंट्स के दरमियान में और का वर्ड है तो तब हम करेंगे एडिशन। ये पूरी एक्सरसाइज में आप नोट करेंगे कि दो इवेंट्स के दरमियान में आएगा और का वर्ड, और उसके दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है डिसजॉइंट सेट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो इक्वल है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और दूसरा केस है ये वाला कि जब सेट्स ओवरलैप कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने सेट्स को पहचानना है कि वो अलग अलग हैं, डिसजॉइंट हैं, या कुछ कॉमन है उनमें। अगर उनमें कुछ कॉमन होगा तो फिर आप लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें हम ए की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी की भी, उनका सम, फिर उन दोनों में से जो कॉमन होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए दो फार्मूले हमने 7.7 में यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 इसमें 7.7। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। A box containing 10 red balls and 3 white balls और 20 black balls marbles। तो एक बॉक्स है, उसमें 10 रेड है। बॉक्स बना लेते हैं हम इधर।
इस शेप का, उसमें 10 रेड बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं, 30 वाइट हैं और 20 ब्लैक मार्बल्स हैं। अब वो क्या करता है, अ मार्बल इज ड्रॉन, इसमें से एक मार्बल हमने निकाल लिया, मार्बल हम निकाल लेते हैं। What is the probability that find the probability that it is either red or white। वो कहता है या रेड है या फिर क्या है, वाइट है। अब देखें और का वर्ड है, तो आप लिखोगे, हम NR ले लेते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ रेड कलर वो 10 है, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ वाइट कलर वो कितने हैं, 30 हैं। अब देखें रेड और वाइट में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो उसके बाद आप NS लोगे, टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 30 20, टोटल हमारे पास है 60, तो ये हमारे पास आए हैं 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम रेड फाइंड आउट करेंगे, N रेड और NS, तो ये रेड हमारे पास है 10/60, 1/6 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट है, वो है नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ वाइट कलर और NS। वाइट हमारे पास कितने हैं, 30, टोटल हैं 60, तो ये 1/2 है। अब आप देखें इनमें कोई कॉमन नहीं है, एज रेड एंड वाइट marbles are disjoint events, so probability of red union white equal आया probability of red plus probability of white। तो रेड की हमने जो निकाली है वो है 1/6 और वाइट की है 1/2, तो इसका आप एलसीएम लें, 4/6 2/3, तो ये 2/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 50, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो NS हमारे पास क्या हुआ, 50, टोटल एलिमेंट्स हो गए 50। उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और ऑफ 5। तो ए आप ले लें 3 के मल्टीपल्स, 3 6 9 12 और लास्ट में क्या आएगा आपके पास 48। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ है वो कितने हैं हमारे पास 16 आएंगे, 16 3s are 48। इसी तरह बी है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 10 15 20 और लास्ट में होगा 45 और 50। तो इसके एलिमेंट्स कितने हुए बी के, ये हमारे पास हुए 10। अब देखें एक इवेंट हमारे पास है ए और एक है बी, इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर डिसजॉइंट वाला फार्मूला लगेगा, अगर कॉमन है तो फिर इस पर लगेगा वो ओवरलैपिंग वाला फार्मूला। अब दोनों में क्या है कि 3 यहाँ पर आएगा 15, हर 5 के बाद 5 का मल्टीपल आएगा 15 30 45। तो इनमें से जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 15 30 45। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल आए हमारे पास 3। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर एस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इवेंट्स, सो फिर फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आर जो आया है ना उसकी वजह से हम यूनियन लेंगे,
और 7.8 में एंड आएगा दो इवेंट्स के दरमियान, तो वहाँ पर हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो फार्मूला आएगा ओवरलैपिंग का PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आप उधर भी फाइंड आउट कर सकते थे प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट फार्मूले में भी हम कर सकते हैं फाइंड आउट। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A वो है, आप इसे लिख लें NA ओवर NS, NB ओवर NS माइनस N इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकलेगी? अब ये NA हमारे पास 16 है और S हमारे पास है 50 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B 10 है ओवर में 50 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B वो हमारे पास 3 है ओवर 50। तो 50 आप एलसीएम ले लें, 16 प्लस 10 माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आया 23 ओवर 50, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन। इसमें लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो मरतबा फेंका गया है, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे ये आप देख लें एक मरतबा। 101, 102, 103, 104, 105, 106, तो ये हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। ऐसे ही 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306। इसी तरह आप 4 से बनाएंगे, 401 से लेकर 406 तक, 501 से लेकर 506 तक, 601 से लेकर 606 तक, ये हमारे पास 36 आउटकम्स हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11। वो कहते हैं जो डॉट्स है ना उनका सम या 3 हो, A इक्वल टू आया, क्या क्या होंगे जिनके सम 3 हैं, 1 और 2, उसके बाद है 2 और 1, बस ये 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हमारे पास आए 2, उसके बाद उसने कहा या 11 हो, तो B हमारे पास 11 किन किन का सम है, 5 और 6 और 6 और 5, बस ये 2 हैं। उसके बाद अब ये देखें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B वो भी कितने हैं 2, as A and B are disjoint events, so probability of A union B इक्वल होगी PA प्लस PB। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास 2 ओवर 36 और ये भी क्या आया 2 ओवर 36, 1 ओवर 18 प्लस 1 ओवर 18, तो ये आएगा 2 ओवर 18 बनेगा, तो 1 ओवर 9 आंसर होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको दिया हुआ है सम जो है दोनों का वो क्या हो। इसमें उसने एक डाई को 2 मरतबा फेंका और इधर उसने 2 डाइस फेंके हैं, 2 लूडो के दाने फेंके हैं, तो सेम केस होगा इनका। लेकिन यहाँ पर सम क्या आ रहा है 4 और 6, तो 4 किस किस का है 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1। इसी तरह 6 है 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1। तो इनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।